हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सभी एग्जामों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो सिंगल यूज जो प्लास्टिक बैन हुई है उससे रिलेटेड है। अब हम लोग इसी प्रकार से टॉपिक लाने वाले हैं, आप लोगों आपके लिए लाने वाला हूँ मैं, जिसमें आपका क्या होगा, करंट अफेयर के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ टाइप क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि आपके सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट से भी रिलेटेड होगा, करंट अफेयर से भी रिलेटेड होगा, साथ ही साथ आपका बिहार पीएससी और अदर एग्जाम सीजीएल वगैरह से भी कलेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि बेस्ड है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक जो आपके इंडिया में अभी बैन हुई है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ही, ठीक है, तो वहाँ से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 पॉइंट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरे उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोग को सेशन पूरा कंप्लीट देखना है और आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना कि सर हाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी हमें, ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है और मैं इसमें फर्स्ट टाइम आपके लिए भी पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। देखते हैं कितना हमारे आउटपुट होता है, कितना हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं अच्छे से और कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देश में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। क्या है, कह रहा है देश में सिंगल यूज प्लास्टिक, देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या हुआ, बैन हुआ। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सीधे सिंगल यूज प्लास्टिक। क्या डालेंगे हम लोग? सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, वो क्या हो गई है, बैन हो गई है आपकी। ठीक, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, 10 के 10 पॉइंट। देखिए यहाँ पे राइटिंग थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मैनेज करेंगे, मैं भी थोड़ा मैनेज करूँगा। स्टार्टिंग का समय है और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी मेरी राइटिंग में, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए जो जानने लायक है कि इसकी स्टार्ट कब हुआ। तो सबसे पहले आपको लोग को याद रखना है कि सर ये स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2022 से। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2022 से। जो हमारे इंडिया में जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक थी, क्या थी आपकी? सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम लोग यूज कर रहे थे किसी हर टाइप से, कहीं कहीं बहुत जगह पे हम लोग यूज कर रहे थे, उस सबको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। कब से बैन कर दिया गया है? 1 जुलाई 2022 से। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमारी बैन की गई हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कटलरी, आप जानते होंगे कटलरी क्या होती है। प्लास्टिक की कटलरी समेत हमारे देश में कुल 19 चीज़ों को क्या किया गया है? 19 चीज़ों को क्या किया गया? बैन किया गया है। क्या किया गया है? बैन किया गया है। ठीक है, 19 चीज़ों को क्या किया गया? आपको बैन किया गया है। तो वो 19 चीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वो वस्तुएं या कौन कौन सी वो प्लास्टिक है जिन्हें हमने अभी बैन कर दिया है, उसको एक एक करके हमें पढ़ लेना बेटा, क्योंकि एग्जाम के लिए देखिए ये तो ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितनी चीज़ें बैन की गई। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कोई 3 चीज़ें दे देगा, चौथी डिफरेंट दे देगा और कह देगा इनमें से कौन सी चीज़ है जो ये 19 प्लास्टिक जो हैं जिनको बैन किया गया है उनके अंतर्गत हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर वो कौन सी 19 चीज़ें हैं जिसको हमारे भारत देश में बंद किया गया है। तो एक एक करके हम हर एक को लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जल्दी। पहला हमारा है जो इसमें है, इसमें पहला जो बैन किया गया है वो प्लास्टिक के झंडे हैं। प्लास्टिक के झंडे हो गए आपके। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका थर्माकोल हो गया, थर्माकोल को बैन किया गया है, थर्माकोल हो गया। अच्छा याद रखेंगे थर्माकोल का दूसरा नाम होता है पॉलीस्ट्रीन। तो आपको अगर इस नाम से आ जाता है तो आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि ये थर्माकोल का ही वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, उसके बाद आपका स्ट्रॉ हो गया, स्ट्रॉ को बैन किया है। स्ट्रॉ के बाद आपकी जो ट्रे होती है उसको बैन कर दिया गया है। उसके अलावा चाकू हो गया, चाकू को भी बैन किया है। चाकू के अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे चम्मच भी आपका बैन कर दिया गया है, चम्मच हो गया। चम्मच के बाद आपका गिलास, जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक में आते थे, गिलास को बैन कर दिया गया है। कप हो गया, प्लेट हो गया, प्लास्टिक की प्लेटें वगैरह उनको भी बैन कर दिया गया। उसके अलावा
आइसक्रीम जो स्टिक होती है उन्हें बैन कर दिया गया है, आइसक्रीम स्टिक हो गई आपकी। उसके अलावा आपकी कैंडी स्टिक हो गई, कैंडी स्टिक को भी बैन किया है, कैंडी स्टिक हो गई आपकी, कैंडी स्टिक को भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा आपके जो गुब्बारों में जो प्लास्टिक में जो स्टिक लगती है उन्हें बैन किया गया है, तो गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक को भी बैन कर दिया गया है, आपकी प्लास्टिक स्टिक को भी क्या किया गया है, बैन कर दिया गया है। इसके अलावा आप अगर और स्लाइड में डाउन करता हूँ, आप लोग गिनते जाइएगा, ये आपको पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ कितने हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो ईयरबड्स हैं, कौन से, जो प्लास्टिक वाले ईयरबड्स हैं उन्हें भी बैन कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। प्लास्टिक वाले ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक वाले ईयरबड्स, इसे याद रखेंगे, प्लास्टिक वाले ईयरबड्स को भी क्या किया है, बैन कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ ईयरबड्स के साथ साथ आगे देखा जाए तो प्लास्टिक वाले आपके कैरी बैग है उन्हें भी बैन किया गया है, कैरी बैग हो गया। पॉलीथीन को भी बैन कर दिया गया है। कौन सी पॉलीथीन, जिसका साइज़ 75 माइक्रोन से क्या है, कम है, ठीक है, उसको बैन कर दिया गया है। 75 माइक्रोन से जिसका साइज़ कम है उसे भी बैन कर दिया गया। उसके बाद मिठाई के डिब्बे में जो आपकी रैपिंग होती है, डिब्बे में जो रैपिंग होती है, जो रैप होता है या हम उसे पैकिंग कह सकते हैं, जो पैकिंग करते हैं उसकी जो फिल्म होती है, फिल्म जो हम लोग यूज करते हैं उसको भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। उसके अलावा देखा जाए तो हमारा इनविटेशन कार्ड हो गया, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। उसके अलावा इनविटेशन कार्ड को भी क्या कर दिया गया है, कार्ड को क्या है, बैन कर दिया गया, इनविटेशन कार्ड हो गया। उसके अलावा उसके साथ ही साथ और क्या हो सकता है हमारा, हाँ, सिगरेट के पैकेट हो गया। सिगरेट के जो पैकेट में जो पैकिंग ऊपर से जो फिल्म लग के आती थी, सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो फिल्म आती थी उसको भी बैन कर दिया गया है। उसके अलावा हमारा और एक बचता है 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन से जो कम 100 माइक्रोन से जो कम की जो प्लास्टिक है उन्हें भी बैन किया गया है। और इस प्लास्टिक में आपका अगर पीवीसी आ रहा है तो पीवीसी भी आपका बैन है, पीवीसी हो गया। और साथ ही साथ आपका इसमें पीवीसी बैनर वगैरह सब ये आपके बैन कर दिए गए हैं, ठीक है, बैनर वगैरह बैन कर दिए गए। उसके बाद एक और पॉइंट है स्टिरर, ये एक अलग है। स्टिरर आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये है क्या, ये स्टिरर है क्या, तो स्टिरर आपका बेटा चीनी आदि में यूज होने वाली एक प्लास्टिक टाइप के होता है, चीनी आदि में मिलाने वाली चीज़ होती है, तो इसे भी एक प्रकार से बैन कर दिया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको बैन कर दी गई हैं, जिसमें आपके प्लास्टिक के झंडे हो गए, थर्माकोल हो गया, स्ट्रॉ हो गई, ट्रे हो गया, चाकू हो गया, चम्मच हो गया, प्लास्टिक वाले ईयरबड्स हो गए, कैरी बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, 75 mm से कम वाले मिठाई के डिब्बे में जो रैपिंग वाली फिल्म होती है उसे, प्लास्टिक गिलास हो गया, प्लास्टिक कप हो गया, प्लास्टिक प्लेट हो गई, आइसक्रीम स्टिक हो गई, कैंडी स्टिक हो गई, गुब्बारों में प्लास्टिक स्टिक हो गई, इन्विटेशन कार्ड्स हो गए, सिगरेट के पैकेट में जो फिल्म यूज होती है वो कम बैन कर दिया गया। 100 माइक्रोन से कम वाली जो प्लास्टिक पीवीसी बैनर होते हैं उसे कम कर दिया गया, स्टिरर हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या कर दी गई है, बैन कर दी गई हैं, जो कि आपके 19 चीज़ों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अभी मैं लास्ट में एक बार सबको एक बार रिवाइज करा दूंगा तो आप लोग परेशान नहीं होगा, हमें बस पॉइंट कैरी करते जाना और समझते जाना। उसका तीसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो तीसरे पॉइंट में इसके तहत जेल और जुर्माना भी है, जो भी इसको नहीं मानेगा उसके लिए जेल है और जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। और ये जो जेल और जुर्माना है किसके तहत आता है, तो अगले पॉइंट भी में हम लिख रहे हैं, तो अगले पॉइंट में ये हमारा अंतर्गत है, इसके किसके अंतर्गत रखा गया, तो ये हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है, 1986 के अंतर्गत जो हमारी धारा क्या है, 15, धारा 15, या हम इसी को कह सकते हैं कि सर सेक्शन 15, ठीक है। तो जो सेक्शन 15 के अनुसार ये सभी प्राविधान लागू किए गए हैं, जिसमें धारा 15 में ये प्राविधान दिया गया है कि इसमें क्या हो सकती है सज़ा के तौर पे, तो आपको यहाँ पे 5 साल की सज़ा हो सकती है, 5 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है। ये आगे बढ़ सकता है अगर आप सही समय पर ये नहीं पे करते, तो प्रतिदिन फिर क्या हो सकता है, प्रतिदिन के हिसाब से आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसकी वे है जो प्राविधान है कि आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है, 5 साल तक की क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा
मतलब जुर्माना भी लग सकता है आप पे, जो कि धारा 15 के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें, हाँ ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसे हम लास्ट पॉइंट में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए है, जिसमें आपका पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और जीएस से भी रिलेटेड आ सकता है, तो इसे मैंने इंक्लूड किया। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट जो है, तो इसमें अभी मैं अगर बात करूँ तो इसमें अभी सर्वेक्षण किया गया है, इसके तहत सर्वेक्षण किया गया। तो उस सर्वेक्षण में हमने ये देखा है कि हमारे जो भारत देश में हर व्यक्ति हर साल कितना कचरा, हर व्यक्ति अगर हर साल की बात की जाए तो प्रत्येक साल कितना कचरा, कौन सा कचरा जो हमारा सिंगल प्लास्टिक यूज से निकलता है वो कितना यूज करता है, तो हमारा पर पर्सन पर व्यक्ति हर साल में 18 ग्राम क्या करता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसे हम यूज करके फेंक देते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक है, तो उसका यूज कर लेता है कितना, 18 ग्राम तक का। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, कितने ग्राम यूज करता है, 18 ग्राम। ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार निकाला गया। उसके अलावा अगर अगले पॉइंट की बात करूँ, मैं 6 नंबर के पॉइंट की बात करूँ, तो इसमें आपका जो केंद्रीय, आप लोग जानते होंगे केंद्रीय संरक्षण, केंद्रीय प्रदूषण, जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में सीपीसीबी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीपीसीबी। ठीक है, सीपीसीबी। तो इसके तहत अगर हमने देखा तो इन्होंने ये प्राविधान निकाला है, मतलब आपसे अगर पूछा जा सकता है कि किसके तहत ये सब लागू किया गया है, तो ये आपका क्या है, सीपीसीबी के द्वारा लागू किया गया है। थोड़े मैं इसकी डिस्कशन की बात करता हूँ कि इसका जो आपका गठन हुआ था सीपीसीबी का, अगर मैं गठन की बात करूँ तो इनका गठन जल अधिनियम के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था, जल अधिनियम के तहत 1974 में हुआ था। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो इनकी जो एग्जैक्ट डेट होगी वो 22 सितंबर 1974 को ये गठन हुआ था। 22 सितंबर 1974 में ये आपका गठित हुआ था। उसके पश्चात अगर मैं देखूं तो इसमें आपका उसके बाद आपका सन सीपीसीबी द्वारा, किसके द्वारा, सीपीसीबी द्वारा इसे 1981 में वायु अधिनियम में ऐड कर लिया गया था। वायु अधिनियम जो आया था 1981, उसमें इसको सौंप दिया गया था। 1981 में से वायु अधिनियम के द्वारा सौंप दिया गया था, मतलब इसको सीपीसीबी द्वारा सौंप दिया गया था 1981 में वायु अधिनियम के बोर्ड के द्वारा, इसमें वायु अधिनियम में इसको अंतर्गत रख दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इसका जो है वायु प्रदूषण सीपीसीबी से रिलेटेड है। तो ये कुछ आपका फैक्ट है जो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट है, तो आपको इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये पर्यावरण अधिनियम संरक्षण जो कि मैं अभी आगे आपको बताने ही वाला हूँ, तो ये पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और क्या कह रहा है आपसे, तो उसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा सीपीसीबी द्वारा ही जो इसके द्वारा जो हमने अभी बात की है, जिसका गठन 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 22 सितंबर 1974 में जल अधिनियम बोर्ड के द्वारा 1974 में हुआ था। और क्या किया गया था, 1981 में वायु अधिनियम में उसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट 6 पॉइंट हो गए थे। तो हमारा जो 7 नंबर का पॉइंट है वे क्या कह रहा है, 7 नंबर के पॉइंट में हम देखेंगे क्या डिवाइड कर रहा है। तो 7 नंबर के पॉइंट में बेटा सीपीसीबी ने एक सर्वे किया है। सीपीसीबी के सर्वे के अनुसार सीपी सर्वे के अनुसार ये देखा गया है, क्या क्या डिटेल उन्होंने निकाली है सर्वे के अनुसार। तो इन्होंने कहा कि जो प्रतिदिन देश में, कितने देश में, प्रतिदिन देश में 26,000 टन, कितना, 26,000 टन, क्या है, 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। क्या निकलता है, प्लास्टिक कचरा निकलता है। कौन सा प्लास्टिक कचरा, सिंगल यूज। ठीक है, प्लास्टिक कचरा निकलता है। ये जो प्लास्टिक कचरा निकलता है, इसमें जो आपकी बात की जाए तो जो 60% है वो क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है या कलेक्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है बाई सीवरेज या जो भी आपकी नगर पालिका होता है, जो भी नगर निगम होता है उसके द्वारा। मगर जो 40% है वो क्या रह जाता है, वो बचा रह जाता है। 40% जैसे कहीं नदी नालों में रह जाता है, नदी नालों में, या आपका मतलब फील्ड वगैरह मैदान में पड़ा रहता है। तो ये 40% जो आपका है वो क्या होता है, हम इसे कलेक्ट नहीं कर पाते, और जो हमारा 60% होता है उसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, देश की बात हो रही है, पूरे देश में आपकी बात की जाए। और उसके साथ साथ जो भारत में हर साल अगर बात करूँ, भारत में हर साल की बात करूं तो अगर ये आपका प्रतिदिन की बात थी, ये आपकी क्या थी, प्रतिदिन, और साल भर की बात करूं तो यहाँ पे 2.5 लाख टन, याद रखेंगे बेटा, 2.5 लाख टन, या इसी को आप लोग 4.96 मिल्टन बोल सकते हैं। ठीक है,
मिल्टन आपका कचरा पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस पॉइंट को याद रखना, कितना 2.5 लाख टन तक का क्या होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होती है। क्या होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी पैदा होती है, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी यूज होती है, सॉरी। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी यूज हो जाती है इंडिया में, किसमें, प्रति साल 2.5 लाख टन। ठीक है, तो इसको याद रखना, इस पॉइंट को भी याद रखना। उसके बाद मैंने हर व्यक्ति आपको लिखवाई दिया है पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे आपका कितना यूज हो जाता है, 18 ग्राम। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपका पूरा सर्वे के अनुसार था, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाँ, इसका फुल फॉर्म आप लोग चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में तो आपको पता है, मैंने पीछे लिखवा दिया। इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बताइए स्थापना गठन 1974 में हुआ था। ठीक है, कौन सी डेट थी, 22 सितंबर 1974। ठीक है, 22 सितंबर 1974 में इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, जल अधिनियम के द्वारा हुआ था, जल अधिनियम, जिसे 1981 में किस में ऐड कर लिया गया था, वायु अधिनियम के द्वारा उसे मिला लिया गया। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी जानकारी है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर, अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 नंबर पॉइंट में हमारा एक पॉइंट आ जाता है, इसको भी हम लोग इससे भी मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि जब इसी टॉपिक की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड है। तो जो CPCB की बात कर रहा हूँ हम लोग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसमें हमारी जो 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ है, या 75वीं जो आज़ादी थी हमारी, 75वीं आज़ादी की जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव, तो इसमें CPCB द्वारा एक थीम रखी गई है। वो थीम आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो वो थीम मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो थीम क्या है, सबका साथ। आप लोग पढ़ चुके होंगे, मगर यहाँ पे आप लोग फिर से याद रखिएगा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद आगे है सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो याद रखें बेटा, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो सकता है, कहीं भी चीज़ बदल दे सकता है, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो आप ऐसे SVVP, मतलब साथ विकास विश्वास प्रयास, क्या है, साथ विकास विश्वास प्रयास। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इस थीम को। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 9 जो हमसे कह रहा है कि अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग अपने पॉइंट में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसको मैं डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। तो ये हमारा पर्यावरण, जिसमें 2-3 पॉइंट है, आपको समझ लेने हैं। तो जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में, उसमें कुछ पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 253 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग को लर्न कर ही लेना है, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा। उसके अलावा हमारा जो आर्टिकल नंबर 48A क्या कहता है, 48A है इसी के अंतर्गत, जिसमें हमारा संविधान कहता है कि इसमें जो राज्य पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, रक्षा करेंगे, और उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे, उस पर पर्यावरण पर सुधार वगैरह, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। कौन से, आर्टिकल नंबर 41। इसके अलावा आप एक पॉइंट और रख सकते हैं, देश के वनों और आपके वन्य जीव अधिकारी, वन्य जीवों को भी आपको, ठीक है, वन्य जीवों की भी रक्षा आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है आपको याद रखने हैं। इस पॉइंट किसके आर्टिकल नंबर 48 है, ये आपके इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉलिटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपका आर्टिकल नंबर 51A भी इसके अंतर्गत आता है, ये आपको पता है, DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट लेजिस्लेटिव, और ये इसमें हिंदी में राज्य के नीति निर्देशकता, तो आप लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशकता, जो आपका 35 से लेकर 51A तक होता है। तो उसी के अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपका 51A आता है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसे लागू किया गया था। तो इसमें कौन से पॉइंट हमारे आते हैं, तो इसमें जो हमारे जो पॉइंट आता है, इसमें आपको लिखना कि प्रत्येक नागरिक क्या है, प्रत्येक नागरिक क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण की क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसके
रक्षा करे, मतलब ये दिया गया नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आर्टिकल भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको आप लोग इंग्लिश में भी लिख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हिंदी में ना दे के इंग्लिश में दे देता है। तो आप लोग को याद रखना कि इसका जो इंग्लिश में है उसे EPA बोलते हैं। EPA का मतलब हो गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वो सॉरी प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986। तो आप लोग को इस तरह भी याद रखना। तो ये थोड़ा इसके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड डिटेल थी, जो कि 1986 में आर्टिकल नंबर 253 के अंतर्गत भारतीय संविधान में रखा गया। उसके बाद तो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। आई होप आपको ये सब पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा पॉइंट नंबर 10 है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट नंबर 10। इसको हमें ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, मतलब इन 10 पॉइंट में से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ 2 मार्क्स तक के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट में भी पूछा जा सकता है आपका, जो आपका बिहार का सैनिटरी वाला आपका एग्जाम है, बिहार सैनिटरी के लिए तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको हो सकता है कि इसी से ही थ्योरी क्वेश्चन बना दे, ठीक है। उसके अनुसार आपके जितने भी करंट अफेयर है, CGL वगैरह एग्जाम, उस सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 10 लिख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा पॉइंट नंबर 10? तो पॉइंट नंबर 10 में एक योजना आई है, जो इस योजना का नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। क्या योजना का नाम है? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। अब ये योजना, इस योजना के तहत क्या क्या है, ज़रा प्रावधान है, ज़रा देख लेते हैं क्या क्या कहा है इन्होंने। तो इससे सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत ये सबसे पहले आपका, जब आपका प्लास्टिक बैन हुई है उसी समय आपका स्टार्ट हुआ है। और आपका जो विश्व प्लास्टिक दिवस है वो आपका 3 जुलाई वाला जो सीन है वो होता है उसमें। तो यहाँ पे आपके बात करते हैं हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। ये सरकार द्वारा चालू की गई है। और सबसे पहले किस राज्य में, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले अभी ये किस राज्य में चालू है, सबसे पहला राज्य या सबसे पहले किस राज्य में चालू की गई है। तो आप लोग को याद रखना है, ये सबसे पहले आपका HP मतलब हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले ये लागू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल जान लेंगे। सबसे पहले याद रखना कि ये सबसे पहला जो राज्य है जो इसको फॉलो कर रहा है या जो इसको लागू किया है वो क्या है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य। और धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये लागू हो रहा है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, उसने एक फंडा निकाला है। तो उसने क्या किया है, जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे कहा कि आप लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसे आप लोग स्कूल में क्या करिए, जमा कराइए। स्कूल में क्या कराइए, लाकर स्कूल में जमा करो। और फिर गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या मिलेगा, 75 रुपीज़ पर केजी। मीन्स सर 1 केजी सिंगल प्लास्टिक में बच्चों को कितना रुपए दिया जाएगा, 75 दिया जाएगा। तो ये एक पहल स्टार्ट की गई है जिसके द्वारा बच्चे क्या करेंगे, एक्साइटेड होकर उत्सुकता के साथ क्या करेंगे, अपने घरों से क्या करेंगे, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको लेकर आएंगे और स्कूल में क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और उसके बाद उन्हें 55 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा जो राज्य है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अदर राज्यों में भी कई टेक्निक लागू हो रही हैं कि कैसे इसे मैनेज किया जाए। तो ये सभी आपके बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और आपका टन वाला एक क्वेश्चन था तो आप लोग याद रखेंगे, जो 26,000 टन था। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी केजी में पूछ लेगा तो टन, 1 टन बराबर आप लोग याद रखेंगे 1000 केजी होता है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है, वो पॉइंट पता नहीं पूछ सकता कि नहीं, मगर उसका कोई औचित्य नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। वो सिंपल सा है पॉइंट, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आपका पॉइंट है जिसमें आपको एक जगह जहाँ पे अभी इसको बैन, जिसको मतलब अभी वहाँ पे बैन नहीं लगा है प्लास्टिक पे, तो वो जो पॉइंट है आपका, वो आपका FMCG है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल आपका जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन लगा दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है, उसमें एक जगह है जहाँ पे अभी ये बैन नहीं हुआ है। जो वो सेक्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन सा सेक्टर है, शायद आपके रिसेंट एग्जाम में पूछ रहे तो FMCG
ये यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी इसे बैन से छूट है, ठीक है। और ज़्यादा दिन तक नहीं है, एक लिमिटेड एरिया टाइम दिया गया है। तो इसमें जो है आपका फास्ट मूविंग, इसका फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो अभी इस एरिया में अभी इसे बैन से छूट दी गई है, मगर ज़्यादा दिन के लिए नहीं दी गई है, एक सीमित 5 to 6 मंथ, जिसके अंतर्गत ये इसको भी फिर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो ये हमारे टोटल पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं सभी पॉइंट को, क्योंकि देखो हमें घर में नहीं पढ़ना, हमें यहीं कहीं से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा था, फिर से रिपीट करते हैं सब लोग, अब मेरे साथ ही साथ रिपीट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। जो सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट हुआ था आपका सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हुए 1 जुलाई 2022 से जब बैन हुए, इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक की जो कटलरी समेत 19 चीज़ों को बैन किया गया है। उस 19 में से क्या है आपकी, आप लोग प्लास्टिक के झंडे हो गए, थर्माकोल हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ट्रे हो गया, चाकू हो गया, चम्मच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईयरबड्स हो गया, कैरी बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, मिठाई हो गया, रैप वाली फिल्म हो गई, गिलास हो गया, कप हो गया, प्लेट हो गया, आइसक्रीम स्टिक हो गई, कैंडी की स्टिक हो गई, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक हो गई। उसके बाद इनविटेशन कार्ड हो गया, सिगरेट पैक हो गया, सिगरेट पैकेट में जो फिल्म यूज होती है उसका हो गया, 100 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक पीवीसी बैनर हो गया, स्टिकर हो गया। उसके अलावा अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अगर ये जो भी इसको नहीं मानेगा इस नियम को, तो उसे जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा नंबर 15 के अंतर्गत आता है। धारा 15 क्या कहती है कि 5 साल तथा 1 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। अगर ये लागू नहीं, प्रतिबंधित से ज़्यादा टाइम हो जाता है, अगर ये देने से अक्षम हो जाता है, तो फिर उसे प्रतिदिन 5,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। उसके अलावा जो सर्वेक्षण किया गया है, तो हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम तक का सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर लेता है उसके लिए। उसके अलावा अगला पॉइंट है, ये किसके द्वारा जो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट किया गया है, वो आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के द्वारा कलेक्ट किया गया है। अगर मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री की बात करूं, तो इसका जो निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, वो जल अधिनियम 1974 के दौरान हुआ था। उसके बाद 1981 में जो CPCB बोर्ड है उसने वायु अधिनियम में उसे कन्वर्ट करा दिया गया था। तो ये आपका थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं, तो CPCB के सर्वेक्षण के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रतिदिन देश में 26,000 टन, 26,000 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें 60% तक कचरा तो आपका कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो 40% कचरा होता है वो नदी नालों और मैदानों में पड़ा रह जाता है, ठीक है। CPCB की बात करूँ तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आपका, 22 सितंबर को आपका हुआ था, 22 सितंबर 1974। जल अधिनियम 1981 में वायु अधिनियम में चेंज कर लिया गया था। भारत में अगर देखा जाए तो हर साल 2.5 लाख टन या 9.46 मिल टन आपका प्लास्टिक क्या हो जाता है, ये यूज हो जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक, और पर डे पर पर्सन 18 ग्राम मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद अगले पॉइंट की पॉइंट नंबर 8 की बात करें, तो जो हमारा 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव था, उसमें CPCB द्वारा एक थीम रखी गई थी। उस थीम का क्या था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आर्टिकल नंबर 253 के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल और आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। आर्टिकल नंबर 50 है। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश में वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना होता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 51A जो आपके DPSP और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो 51A है उसमें प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। उसके बाद EPA, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1986। उसका अगला पॉइंट है, उसमें है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। ये योजना आपको अभी फिलहाल में चालू की गई है 1 जुलाई 2022 में, जिसमें सबसे पहला राज्य जो इस योजना को लागू कर रहा है ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कैसे वर्क कर रहा है, तो जो आपके स्कूल के बच्चे उनसे कहा गया कि आप अपने घरों से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आएँ और स्कूल में सबमिट कराएं, और आपको पर केजी में 75 रुपये आपको सरकार के द्वारा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे अभी इसको बैन नहीं किया गया है, तो वो आपका सेक्टर क्या है, FMCG, जहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो जाए, तो यहाँ पे अभी इस चीज़ को बैन नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन, और साथ ही साथ मैंने रिवीजन भी करा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हुआ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपको ये सेशन,
और साथ ही साथ हम लोग सैनिटरी वाला भी क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज बेहतरीन तरीके से, मतलब कराया तो टॉपिक वाइज ही चलेगा और बेहतरीन तरीके से ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्सअप करके पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये सेशन अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह हम लोग अब इसको भी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया, जीएस भी हो गया, जनरल अवेयरनेस भी हमारी कंप्लीट हो गई, और कम से कम बिहार की भी अब कभी कभी स्टैटिक जीके भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।